हेलो गाइस, मैं फिर से वापस आ गई हूँ। जैसे आपको बोला था, आज सीबीआई का 5वां दिन है एंड आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुबह से संदीप सिंह का फ़ोन रिकॉर्ड्स आर आउट ऑन मीडिया। हर मीडिया चैनल में मैंने रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड से देखा है। आप जाके कोलैबोरेट कर सकते हो उसको जाके। संदीप सिंह का फ़ोन रिकॉर्ड्स आया है एंड नवंबर 2019 से लेके 14 जून 2020 तक सुशांत और संदीप सिंह के बीच कोई फ़ोन कॉल्स, कोई व्हाट्सएप चैट, कोई इंस्टाग्राम चैट कुछ नहीं हुआ है। कोई अदर सोशल मीडिया पे भी बात नहीं हुआ है। दे वर नॉट ऑन टॉकिंग रेगुलर टर्म्स। तो जो बंदा टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं है, तो वो अचानक से डेथ वाले दिन आके सारा कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा था, फैमिली को संभाल रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स खुद साइन किया, मुंबई पुलिस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, मीडिया को जाके बाइट्स दे रहा है, सबको क्लीन चिट्स दे रहा है। ये उसी दिन बहुत सस्पिशियस लग रहा था। धीरे धीरे अभी सब बाहर आएगा। इश्करण सिंह भंडारी ने अपने लाइव में बोला था दैट 15 जुलाई को उन्होंने मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा था और एक लीगल नोटिस दिया था कि आप जितने भी प्राइमरी सस्पेक्ट्स हैं, सेकेंडरी सस्पेक्ट्स हैं, और उस दिन जो भी लोग प्रेजेंट थे क्राइम सीन में, सबका डिवाइसेस सीज करवाइए। डिवाइस सीज करवाना मतलब आप डिवाइस अपने हवाले में लेके उनका सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करिए। कोई फ़ोन कॉल हुआ है कि नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा गया कि नहीं, कोई और कनेक्शन हो सकता है। बट डे 1 से लेके 65th डे तक मुंबई पुलिस सिर्फ जांच का दिशा सुइसाइड पे ही रख रहे थे। एंड अभी बहुत कुछ उलझ के आया है। संदीप सिंह का फ़ोन रिकॉर्ड्स में पाया गया है कोई ड्रग डीलर है जो दुबई से रिलेटेड है, जिन्होंने श्रीदेवी के डेथ वाले दिन भी उनसे मीट किया था। सुशांत के घर के आसपास मैंने कल एक लाइव पे बात किया था मेरे मेन चैनल पे, मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी, आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। वो डीलर से कॉन्टैक्ट्स में थे एंड जो दुबई कनेक्शन अभी बाहर आ रहा है, बहुत खुल के चीख चीख के ये बाहर आ रहा है दैट समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ वेरी वेरी फिशी। ये तो हुआ संदीप सिंह का। इसके बाद क्या है, मीडिया स्टिंग ऑपरेशन के लिए संदीप सिंह के घर पे गया था। रिपब्लिक भारत का जो भी कैमरा टीम है, वहाँ पे एक बंदा ने डोर खोला है एंड ही रिफ्यूज टू टेल एनीथिंग अबाउट संदीप सिंह कि मुझे पता नहीं वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर नहीं पता है, पर उसके घर में रहता है वो। बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड जाके रिपोर्टर को लिटरली बाहर फेंक दिया है कि आप ऐसे कैसे अंदर आ गए। कोई बाइट्स नहीं है एंड स्पेक्यूलेशंस आर देयर। ये करेक्ट सोर्स से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि संदीप सिंह ने लंदन का वीज़ा के लिए अप्लाई किया है एंड वो देश छोड़ने का तैयारी कर रहा है। वो बिल्कुल फरार है, वो कहीं उसको मिल नहीं रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं, कुछ भी नहीं। वेर सीबीआई इज देयर इन मुंबई, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इतना फिशी बिहेवियर आप समझ सकते हो। एक अकेले बंदे के लिए इतना कुछ अकेले करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं, अगर बहुत बड़ा सोर्स, बहुत बड़ा बैकअप उसका ना हो। एंड अभी तो खुल के निकल रहा है कि अब तक देख रहे थे सिद्धार्थ पिठानी, घर वाले, फ्लैटमेट्स के ऊपर सब कर रहे थे ना, बट संदीप सिंह का एक बहुत बड़ा रोल है, क्रूशियल रोल है प्ले करने के लिए इसमें, विच इज़ वेरी वेरी फिशी, सस्पिशियस। एंड आप सोच भी सकते हो, अगर आप लोग केस को डे 1 से फॉलो कर रहे हो 14 जून से, आप देखोगे उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ हुआ है। अचानक से आके फ़ोन कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस को कोऑर्डिनेट कर रहे, 2 एम्बुलेंस आया था उस दिन। सेकंड जो एम्बुलेंस आया था उसका कुछ नहीं हुआ है। फर्स्ट एम्बुलेंस ड्राइवर का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। रिपब्लिक भारत और वर्ल्ड का जो एक ही है वो चैनल, एक इंग्लिश चैनल, एक हिंदी चैनल है। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया है, पता चला कि ड्राइवर लिटरली रिफ्यूज टू टॉक टू द मीडिया। उसने बोला है कि मैं सिर्फ मुंबई पुलिस से बात करूंगा, मुझे ऑर्डर्स है कि मैं अनटिल अनलेस सीबीआई से मुझे स्पेकुलेशंस के चक्कर में समन किया जाए, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। उसको बिल्कुल बात किया ही नहीं है मीडिया से एंड वो भी बहुत फिशी लग रहा है। नेक्स्ट इज स्वामी जी बहुत पहले से बोल रहे कि ये जो डी गैंग, दुबई कनेक्शन, ड्रग्स माफिया, सारा कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आप ध्यान से इसको लीजिए, पर किसी ने ऐसे लिया नहीं है। बीजेपी लीडर्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन द इंटायर सीन एंड वो लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट बॉलीवुड बिल्कुल चुप बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहे, कोई आवाज़ नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या हुआ है, संदीप सिंह का जो कॉल रिकॉर्ड्स निकला है, सीबीआई ने जो निकाला है, वहाँ पे पता चला 14 जून से लेके 16 जून तक 6 से 7 बार एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ वो बात किया है। एंड आफ्टर द बॉडी वॉज सबमिटेड टू द कूपर हॉस्पिटल और वहाँ से लेके अंतिम संस्कार भी होने के बाद भी वो एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ कंटिन्यूसली संपर्क पे था। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सस्पिशन वाला बात है कि आप एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ
अंतिम संस्कार के बाद भी क्या बात करोगे? आप कुछ तो बात करोगे, आप उसको जानते भी नहीं। और उसका एक फोटो वायरल हो रहा है मुंबई पुलिस के साथ, एम्बुलेंस ड्राइवर का बहुत सारा फोटोज वायरल हुआ है एंड इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज कनेक्शन। आई रियली डोंट नो। मैं सुबह से केस देख रही थी, मैं हर एक न्यूज़ चैनल, हर एक डिबेट वगैरह फॉलो करके जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रही हूँ मैं गैदर कर रही हूँ। नेक्स्ट अप इज संदीप सिंह घर से फरार है। उनको कहीं कोई भी अता पता कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया है, बहुत जगह से लोग ट्राई कर रहे हैं उनको रीच करने के लिए, बट ही इज़ नॉट देयर। दुबई। इसके बाद क्या हुआ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज सुबह पता चला है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर पहले से ईडी का केस चल रहा था, फिर सीबीआई इन्वॉल्व हुआ है। मुंबई पुलिस ने अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाला है। उनको पता भी है कि नहीं है, छुपा रहे, वो भी कोई आइडिया नहीं है। आज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज स्टार्टेड ज्वाइनिंग द इंटायर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये ऐसा ब्यूरो होता है जहाँ पे ड्रग डीलिंग, ड्रग्स, माफिया, ब्लैकमेलिंग, ये सब को लेके बहुत बड़ा एक रैकेट हो, तभी ये ब्यूरो एक्टिवेट होता है। आप समझ सकते हो, पहले ऑलरेडी ईडी रिया के पीछे था, उसके बाद सीबीआई है, आज से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज स्टार्टेड ज्वाइनिंग द केस। अभी हर एक जगह से डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज से रिया को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, समन किया जाएगा एंड उसको बहुत जल्द कस्टडी में ले सकते हैं। बिकॉज आज जितना इन्फॉर्मेशन मैंने देखा है सुबह से, रिया वॉज इन टू दिस रैकेट। वो ड्रग्स का उसका चैट्स वायरल हुआ है ड्रग डीलर के साथ, उसका रिलेशन है ड्रग डीलर्स के साथ कुछ है, या वो खुद ड्रग पेडलिंग करती थी। शी इज़ इन्वॉल्व विद दिस ह्यूज रैकेट। अब वो निकालना है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट कितना बड़ा है और कितना छोटा रोल था। सुशांत सिंह के फादर मिस्टर के सिंह ने जब एफआईआर फाइल किया था बिहार में पटना पुलिस के अंडर, उस एफआईआर का कॉपी अगर आप लोग ने देखा है, मैंने खुद देखा है, वो बहुत सारे मीडिया हाउसेस के स्क्रीनशॉट्स में आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहोगे प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ट्राई करूँगी ढूंढ के मैं अटैच करने के लिए, जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे उन्होंने एफआईआर में क्लियरली एक सेक्शन में मेंशन किया था दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ हनी ट्रैप। मेरा बेटा हनी ट्रैप में फंस गया था। आपको हनी ट्रैप के बारे में पता है? अगर नहीं पता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सो बहुत सारा स्पेकुलेशन है शी वॉज पार्ट ऑफ दिस हनी ट्रैप। ये बहुत लंबा प्लानिंग से चल रहा था, ये कोई रातों रात प्लानिंग करके, सुइसाइड तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ क्लियर मर्डर। अब मर्डर का एंगल्स पुलिस ढूंढ रहा है कि कौन से एंगल्स से उनको प्रेशराइज किया गया है। उनको ड्रग्स इंजेक्ट किया गया है, वो खुद ड्रग्स लेते थे, उनको ड्रग्स का नशा करवाया गया है, अनकॉन्शियस थे, कैसे उनका डेथ हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से सीबीआई हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटिंग सिंस 5 लॉन्ग डेज। अब इसके साथ एक और एंगल जोड़ा गया है, ब्लैकमेलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी तब से कर रहा था क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा सीन है, लाइक करोड़ों रुपया का घपला हुआ है। लाइक 44+ करोड़ सुशांत के अकाउंट में था 2 से 3 साल पहले, एंड लास्ट कुछ महीनों में इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, नाउ ही हैज़ ओनली 4 to 4.5 करोड़ लेफ्ट इन हिज बैंक अकाउंट। दैट इज़ ह्यूज। वो पैसा गया कहाँ है, और उस पैसे को अभी ट्रैक बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। लाइक कहाँ कौन से अकाउंट में है, कहीं फिक्स डिपॉजिट है, कोई प्रॉपर्टी लिया है, कुछ नहीं है, वैसा टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। उसके साथ साथ प्रोस्टिट्यूशन हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट है जो बॉलीवुड माफिया डे 1 से सब कोई बोल रहे हैं ना, दैट माफिया इज एक्टिवेटेड। वो प्रॉपरली सब जगह काम कर रहा है। ये बहुत एक बड़ा सा दलदल है, पता नहीं अब किस किस का नाम निकलेगा। धीरे धीरे एवरीडे जितना मैं देख रही हूँ ना, इन्फॉर्मेशन जब मिल रहा है, बहुत अजीब लग रहा है कि इतना कुछ इन्फॉर्मेशन, वो बंदा जाके फंस कैसे गया है इसमें। आज मेरे पापा से मेरा बात हो रहा था कि इतना टैलेंटेड लड़का, इतना कुछ जानता है, इतना अच्छा सा मूवीज करता था, सिंपल सा लड़का था, गांव से आके माया नगरी में वो रिया के चक्कर में लास्ट में जाके कैसे पढ़ा। मैं 2-3 और न्यूज़ चैनल में भी देख रही थी, वो रिया नॉर्मली कोई टीवी एक्टर भी उसको ना डेट करे। हाउ डिड दिस गाय गेट इन्वॉल्व विथ रिया चक्रवर्ती? बिल्कुल फ्लॉप है। उसका ना टैलेंट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। आप उसका एक वीडियो नहीं देख सकते हो 20 सेकेंड तक, आप उसको झेलना तो दूर का बात है। अभी सीबीआई का एक टीम कल से जो वाटरस्टोन कैफे में गए हैं, वो लोग जाके एक जादू टोना वाला एंगल भी देख रहे कि जादू टोना के पीछे कुछ और था, ड्रग्स था या जादू टोना था, सुपरस्टिशंस एक्ट्स हो रहा था कि नहीं। बहुत सारा चीज़
एक साथ इंटर रिलेटेड है। बट एक चीज़ अच्छा है दैट रिया को किसी भी टाइम कस्टडी में सीबीआई ले सकते हैं। दे आर गिविंग दिस टाइम जस्ट बिकॉज उनको पहले सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उसके बाद 1-on-1 बैठ के कस्टडी में लेके रिया को वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ताकि उनके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स रहे कि ये ट्रूथ है, ये स्टेटमेंट्स है एंड आप कहाँ पे उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तो उसी वक्त वो अरेस्ट हो सकती है। कस्टोडियल इंटरोगेशन के टाइम पे सीबीआई उस पर डायरेक्टली अरेस्ट वारंट भी निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है, बिकॉज उसके अगेंस्ट सारे सबूत है। अभी मैं जो भी इंफॉर्मेशन बोल रही हूँ मुझे सारे पब्लिक डोमेन से मिले हैं, आप जाके देख सकते हो, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इज देयर। उसके बाद एक और आज न्यूज़ आया है दैट सुशांत का जब बॉडी का वायरल हुआ था पिक्चर्स 14 जून के सुबह पे, तो उनकी आँख ना ऐसे अनकॉन्शियस टाइप के थे। तो उसी दिन से बहुत जन बोल रहे कि उनको कुछ पिलाया गया था, पॉइजन दिया गया है, या नशा किया हुआ था, या करवाया गया ज़बरदस्ती, बिकॉज उनके आँख बहुत अनकॉन्शियस लग रहे थे कि नशे में आप हो या आपको नशा करवाया है, आपको नशे के हालत में मारा गया है। दैट थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एम्स फॉरेंसिक टीम, क्योंकि उनका जो केमिकल वॉश हुआ था स्टमक का, मैंने जो लाइव में कल बोला था, मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी मेरे मेन चैनल का, केमिकल वॉश के लिए इतना टाइम वेस्ट किया है मुंबई पुलिस ने, टेक्निकली वो आपके ब्लड में वो पार्टिकल्स आया ही नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है फॉरेंसिक टीम के पास केमिकल वॉश के लिए, वो टाइम वेस्ट किया गया। अब वो पर्पसली वेस्ट किया है, कैसे हुआ है, ये तो सब धीरे धीरे बाहर आएगा। तो केमिकल वॉश जस्ट बिकॉज नहीं है, और इसी केस को सुनंदा पुष्कर के साथ लिंक करे डॉक्टर स्वामी जी, बिकॉज सेम क्रोनोलॉजी में सारा कुछ हुआ है। श्रीदेवी जी का भी सेम फॉर्म में सारा कुछ हुआ है, उनका भी केमिकल वॉश बिल्कुल नहीं आया था, बिकॉज वो टाइम वेस्ट हो गया था। तो केमिकल वॉश अगर होता तो नार्कोटिक्स 78 आवर्स या 74 आवर्स तक आपके ब्लड पार्टिकल्स में रहता है, ड्रग्स का कोई भी चीज़। अल्कोहल 24 आवर्स तक रहता है ब्लड में, नार्कोटिक्स स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो पार्टिकल उससे ढूंढने से पहले ही शायद उनका अंतिम संस्कार कर दिया, या फॉरेंसिक में कुछ तो गड़बड़ किया है, तो वो बिल्कुल उनके बॉडी में आया ही नहीं है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में ऐसा कोई चीज़ मेंशन ही नहीं किया गया है। उनका पूरा स्टमक, कोई भी लिक्विड्स नहीं था, खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो दिस केस इज बिकमिंग वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। एंड कल लाइव में बताया था ना, ईश्वरन सिंह भंडारी का जो डिबेट देखा था मैंने, ये टैंगल्ड वेब बन गया है कि एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, 100 झूठ का इतना बड़ा सा जाल इन लोग ने बुन दिया है ना, कि सीबीआई भी भटक रही है अभी कि कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ ख़त्म करे। एंड आप तो पब्लिक का बात छोड़ ही दो, नॉर्मल पब्लिक को बिल्कुल आइडिया नहीं। मैं खुद अपना बात बोल रही थी, मैं अभी भी जितना इन्फॉर्मेशन देख रही हूँ ना, मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मेरा ये लाइन भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, ना लॉ के बारे में पता है, ना मेडिकल टर्म्स पता है, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। सो आई एम ट्राइंग टू गो थ्रू द केस एंड पुट अप द वीडियोस, ताकि मेरे साथ साथ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने में, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, मैं सारा लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल्स आप सबको बताती हूँ।